नमस्कार दोस्तों, एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज जो चैप्टर की बात करेंगे, हम 3 चैप्टर इसमें लेंगे। इन 4, 5 और 6 चैप्टर को हम कवर करेंगे। इसमें ईवीएस का पार्ट 3 सेक्शन जो चल रहा था, पहली वीडियो मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप जाके पहली वीडियो को देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और सारे पॉइंट और कंटेंट को मैंने हाईलाइट कर रखा है। अपनी आगे की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो अगला जो चैप्टर है वो हमारा पहला स्कूल पार्ट 4 थे ईवीएस की 3rd क्लास की बुक का। इसके बारे में देखते हैं। पूरे पार्ट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को ही हम हाईलाइट करते हुए पढ़ेंगे। पार्ट 4 थे हमारा पहला स्कूल। इसमें क्या है कि हमारा जो पहला स्कूल होता है वो हमारा परिवार होता है, यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं वो सबसे पहले जो सीखना शुरू करते हैं वो अपने परिवार से ही सीखना शुरू करते हैं। और बच्चों से क्लास में इस बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है अध्यापक, जिससे कि बच्चे जो है कौन सी बात उनके परिवार से मिलती जुलती है उसके बारे में बच्चे बता सकते हैं। जैसे तुम्हारी आवाज किससे मिलती है बच्चे की, तुम्हारी आंखें किस पे गई है, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल किससे और कैसे मिलते हैं आपस में। इसके बारे में अध्यापक बच्चों से पूछ सकता है क्लास में। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर बता सकेंगे। हम अपने परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कहानी में दिया गया अनवरी के चाचा ने उसे और उसके परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सीखा। उसी तरह हम सभी अपने परिवार से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसके बारे में अध्यापक बच्चों से क्लास में चर्चा कर सकता है कि तुमने अपने परिवार से क्या क्या सीखा। तो बच्चे अपने अनुभव के आधार पर इसके बारे में बता सकेंगे बेहतर तरीके से। इससे उनके जो विचार है उनको भी सम्मान देना चाहिए टीचर को, और मोटिवेट करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो क्लास में बोले। यानी कि बच्चों को जो बनाना चाहिए अध्यापक जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनाना चाहिए। यहाँ जो पेडागोजी की टर्म दी हुई मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं ना, बच्चों से अपने परिवार वालों के हंसने, गाना गाने आदि तरीकों के बारे में क्लास में बातचीत भी करवाई जा सकती है कि कौन से परिवार के लोग कैसे हंसते हैं, भाई बहन कैसे हंसते हैं, मम्मी पापा कैसे हंसते हैं, कौन किस तरीके का गाना गाता है, दादी दादा चाची चाचा। तो उसके बारे में क्लास में बातचीत भी करवाई जा सकती है। और इससे क्या होगी कि जो बच्चे है ना वो अपने परिवार वालों की जो लोगों की खासियत है ना, कौन सी खासियत है वो उसके बारे में पहचान भी सकेंगे और बता भी सकेंगे क्लास में। ये पेडागोजी के टर्म में काफी इम्पोर्टेंट है। हमें क्लास में ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए कि बच्चों को बोलने के अवसर ज्यादा देना चाहिए क्लास में। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो 5th चैप्टर है वो छोटू का घर है। इसके बारे में देखते हैं। यानी कि छोटू जो है वो पहली बार मुंबई आया था और छोटू ने क्या करते हैं, पाइप का उसने सही तरीके से प्रयोग किया था घर बनाने में, और वो पाइप के अंदर ही अपना समय ज्यादा से ज्यादा बिताना वो पसंद करता था। और उसने मोनू को भी एडवाइस दी थी कि वो भी पाइप में रहे अपना घर बनाकर। ये छोटू की कहानी थी। यहाँ पेडागोजी सेक्शन आ गया, यहाँ से डिस्कस करते हैं। सभी पॉइंटों को हाईलाइट कर दूंगी, यानी कि जो भी हमारे कंटेंट होंगे और पेडागोजी सेक्शन दोनों को मैं बताती हुई चलूंगी आपको। इसमें जो पेडागोजी टर्म दी हुई है, यानी कि मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना बहुत जरूरी होता है। मकान और घर में क्या अंतर है इसके बारे में भी स्पष्ट करवाया जा सकता है क्लास में। मकान जो होता है वो एक दीवारों से बना हुआ ढांचा होता है, और जो घर होता है कि जब हमारे घर में सभी परिवार के लोग इकट्ठे रहने लग जाते हैं, माता पिता हो गए, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, तो वो घर बन जाते हैं। यानी कि हमसे मिलकर ही घर बन जाता है। तो इसके बारे में हम मकान और घर के बारे में इस बच्चों को बता सकेंगे, अंतर को हम स्पष्ट कर सकेंगे क्लास में। आगे पॉइंट पे कि हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही है, उसके साथ ही हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं। कुछ जानवर तो हमारी मर्जी से रहते हैं और कुछ हमारी इजाजत के बगैर भी रहते हैं। आप पूछेंगे ऐसे कौन से जानवर जो हमारी इजाजत के बगैर रहते हैं। इसके बारे में आगे अभी डिस्कस करते हैं डायग्राम के थ्रू। पहले पेडागोजी टर्म याद कर लेते हैं, यानी कि जो पेडागोजी की टर्म दी हुई इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की जरूरत होती है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे रेगिस्तान में अलग तरीके के घर होते हैं, मनाली में अलग तरीके से होते हैं, लद्दाख में अलग तरीके से होते हैं। यानी कि जो घर बनाया जाता है वो मौसम के अनुकूल बनाया जाता है।
हर जगह पे। ये बात ध्यान में रखते हुए पाठ में जो है कमरों के बजाय घर के हिस्से का प्रयोग किया गया था, यानी कि उन्होंने जो पाठ में यूज किया शब्द यूज किए वो कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग उन्होंने किया था वो पाठ में, चैप्टर में। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का आना जाना उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है कि इस एरिया में कौन सा व्यक्ति आएगा, इस एरिया में कौन सा व्यक्ति जाएगा, बाहर के लोगों को किस किस घर में किस किस कमरों में जाने की इजाजत होती है, तो उसके बारे में भी तौर तरीके के बारे में भी दर्शाते हैं। यानी कि सभी जो धर्म जाति के लोग होते हैं उनके अपने अपने विचार होते हैं। ये पहले होता था बट अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। इसमें दिया गया है कि कौन से जानवर जो होते हैं हमारी मर्जी के बगैर और कौन हमारी गैर मर्जी के बगैर रहते हैं मौजूदगी के बिना। जैसे मकड़ी दिया गया है, मकड़ी हमारे जानवर घर में रहती है, तोते रखते हैं हम अपने घर में, छिपकली हमारी मर्जी के बिना रहती है, कॉकरोच, चूहे, ये सब हमारी मर्जी के बिना रहते हैं घर के अंदर। तो हमारे साथ साथ जानवर भी रहते हैं हमारे घरों के अंदर। इसमें जो दिया गया इस बॉक्स को देखते हैं, बॉक्स को पढ़ना काफी इम्पोर्टेंट है। चूहों में क्या होता है कि देखने की क्षमता कम, परंतु उसमें सूंघने और छूने तथा स्वाद वाली जो क्षमता है ना वो बहुत ही तीव्र यानी कि तेज होती है। यानी कि चूहे ज्यादा देख नहीं सकते मगर वो सूंघना और छूने से और स्वाद लेने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है चूहों के अंदर। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ गया था, यानी कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये कंटेंट है हमारा। बच्चों की क्लास में एक्टिविटी करवाई जा सकती है कि ऐसे दो जानवर के चित्र बनाओ जो हमारी मर्जी के बिना और हमारे घर में रहते हैं, उनके चित्रों के नाम भी बताओ, उनमें कलर भी भरो। तो ये एक्टिविटी क्लास में अध्यापक करवा सकता है, बच्चों में रुचि विकसित होगी और जानवरों के बारे में भी बता सकेंगे और घर में विविधताओं के बारे में भी बता सकेंगे, जानवरों का वर्गीकरण भी अच्छी तरीके से वो कर पाएंगे। इसमें दिया है कि जो टॉयलेट का उपयोग है वो किस तरह किया जाना चाहिए, कहानी के माध्यम से इनमें दिया गया है वार्तालाप के थ्रू। जो सिम्मी और बिल्लू की कहानी दी गई है, सिम्मी जो है वो बिल्लू को सही तरीके से टॉयलेट का प्रयोग करना सिखाती है। जो बिल्लू होता है उसे टॉयलेट में जाने से बहुत डर लगता है, वो टॉयलेट का प्रयोग नहीं करता। तो सिम्मी बताती है कि क्या क्या फायदे होते हैं हमें क्या टॉयलेट का सही तरीके से इस्तेमाल करना। तो बिल्लू क्या होता है कि जो टॉयलेट में जाता है वो डरता है, इसलिए वो भारी सोच करता है। तो वो सही तरीके से सिम्मी इसके बारे में उसे जानकारी देती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो बिल्लू होता है वो उसी फिर सही तरीके से तो टॉयलेट का इस्तेमाल करना भी सीख जाता है कि जो स्वच्छता है वो किस तरह हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम बता सकते हैं बच्चों को। इसमें ये पॉइंट दिया हुआ काफी इम्पोर्टेंट है, ये हमारा कंटेंट से लिया हुआ है। यानी कि जो गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत की गई थी, यानी कि पहले जो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत थी, लोग सोचते कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाई गई है, बट नहीं, ये जो गांधी जी की वर्षगांठ है 150वीं, उसके अनुसार लाई गई थी। यानी कि ये गांधी जी का विचार था कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की जानी चाहिए। तो इसी को रिफॉर्म करते हुए जो पीएम मोदी जी है वो लाए थे इस चीज को, स्वच्छ भारत अभियान। और इसमें क्या होता है कि ये हमें एहसास दिलाता है कि जो स्वच्छता है ना ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे आसपास का पर्यावरण साफ से रह सके, हम उसमें अच्छी तरह से रह सकते हैं। और हमारा फर्ज भी है कि अपने जो पर्यावरण है उसको हम साफ तरीके से रख सके, साफ सुथरे तरीके से। पेडागोजी की टर्म आ गई, इसके बारे में देखते हैं। ये पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर के सजावट के बारे में पूछ सकते हैं, यानी कि कौन से त्योहारों पे किस तरीके से बच्चे घर को सजाते हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं। दीपावली हो गई, राखी हो गई, ईद हो गई, तो अलग अलग त्योहार जो है उनकी परंपराओं के अनुसार लोग अपने घर को सजाते। तो इसके बारे में क्लास में चर्चा करवाई जा सकती है बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बातचीत करते हैं। किस त्योहार को, कौन से त्योहारों पे आप किस तरीके से घर सजाते हैं, जैसे ईद पे हो गया, दीपावली पे किस तरीके से घर सजाते हो, होली पे कैसे घर सजाते हो, इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं बच्चों से क्लास में। और स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्योहार मनाने के महत्व का उभारा भी जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए त्योहार मनाना, कौन कौन सी सामग्री का उपयोग हम अपने घर में करते हैं, इसके बारे में भी हम बच्चों से डिस्कस कर सकते हैं।
बच्चे अपनी परंपराओं के बारे में, समुदाय के बारे में बेहतर तरीके से सीखने का अवसर मिलेगा और वो समझ सकते हैं। अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 6, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो चैप्टर का नाम है खाना अपना अपना पार्ट 6 है, ईवीएस क्लास 3 का। इसमें बच्चों ने चर्चा की गई है कि वो किस तरह अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं, यानी कि इसमें बच्चे अपने अपने ग्रुप में डिस्कस करते हैं, यानी कि बच्चे किस तरह डिस्कस करते हैं, किसी के घर खाना बना, किसी के घर नहीं बना, कोई कहीं खाना खाते जैसे लंगर में खाना पसंद है, किसी के घर में क्या चीज़ बनी, किसी के घर में क्या चीज़ नहीं बनी, इसके बारे में बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। यानी खानों की विविधताओं के बारे में पता लग रहा है। इससे अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। यहाँ पे पेडागोजी का सेक्शन है, इसको देखते हैं। कंटेंट और पेडागोजी दोनों ही हम साथ कवर करते हुए चलेंगे। पेडागोजी की टर्म है, इसको पहले देखते हैं, इसे याद करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात जो बेझिझक कहते हैं, यानी कि बच्चों को अवसर देना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को दे सके, बातों को कर सके। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी जो संकुचित सोच है उससे भी हम हटा सकेंगे इस वार्तालाप के द्वारा, और इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी जो समझ है वो भी विकसित होगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना जरूरी होता है जहाँ उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। इसलिए अध्यापक को ऐसा अवसर दिया जाना चाहिए कि बच्चे बेझिझक अपनी बात कर सके। और इनमें यह होगी कि अलग अलग तरीके से लोगों में जो खाने की विविधता उसके बारे में भी पता लगेगा। तो क्लास में जैसा अध्यापक को मौका देना चाहिए, बच्चों को बोलने के अवसर प्रदान करना बहुत जरूरी होते हैं, और क्लास में टीचर को उनकी बात सुनना भी बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कहानी के माध्यम से दिया गया कि जो पिपुल है वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद भुट्टा लेके जाता है घर पे, तो भुट्टा वो सबसे पूछता है, दादी से, छोटी बहन से, माता पिता से, किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता, तो उसी के बारे में डिस्कस करेगी कि किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, कि खाने में जो है वो कितनी विविधता, इसके बारे में बच्चे जागरूक हो सकेंगे। क्लास में चर्चा करवाई जा सकती है इस विषय के बारे में। इसमें दिया गया कि जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उस पे बच्चों से निशान भी हम लगवा सकते हैं, क्लास में एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे चावल किसको खाना ज़्यादा पसंद है, रागी हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ, जाई, कप्पा या फिर टेपियोका हो गया, जो हो गया, किसको क्या खाना ज़्यादा पसंद है उसके बारे में बच्चों से चर्चा करवाई जा सकती है। क्लास में बच्चे अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर इस विषय में अच्छे से वार्तालाप कर पाएंगे। हमारा जो भोजन है वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से बनता है। अलग अलग जगहों पर इनमें से कुछ चीज़ों को अधिक भी खाया जाता है और कुछ चीज़ों को कम भी खाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर कुछ चीज़ों को ज़्यादा खाया जाता है। तो जो हमारी चीज़ें खाई जाती है वो भी हमारे पर्यावरण के अनुकूल होती है। जिस अनुकूल वातावरण में हम रहते हैं उसी के अनुकूल ही हमारा जो जीवन होता है उसी के अनुकूल ही निर्भर करता है। इसके बाद में क्लास में चर्चा की जा सकती है बच्चों से अध्यापक के द्वारा। जैसे इसमें दिया गया है कि गेहूं से क्या क्या बनता है, रोटी भी बनती है, हलवा भी बनता है, किसी को खाना पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, इसके बारे में चर्चा करवाई जा सकती है। जैसे चावल से डोसा भी बनता है, पुलाव भी बनता है, इसके बारे में कक्षा में चर्चा करवाई जा सकती है। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर बता सकेंगे अच्छी तरह, और अपनी पसंद और नापसंद को भी अच्छी तरह बता सकेंगे। इसके बारे में क्लास में चर्चा करवाई जा सकती है। और इसमें दिया गया कि यानी कि कहानी के माध्यम से कहानी के माध्यम से बच्चे बता रहे कि उन्हें क्या खाना पसंद है, क्या खाना नहीं पसंद है। यहाँ जो हमारी ये कंटेंट है, यहाँ से जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें बताया गया कि जो लिचेन है वो हांगकांग में रहती है। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद होता है। यानी कि जो हांगकांग के लोग हैं उन्हें सांप खाना बहुत पसंद होता है। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली एग्जाम में ईवीएस के क्वेश्चन पे आए थे सीटेट में।
जब भी हमारी साफ खाने की इच्छा होती है तो हम पास के एक होटल में जाकर यानी कि लिंग हू फेन में खाते हैं। जो इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो हांगकांग में क्या खाते हैं सबसे ज्यादा, यानी कि हांगकांग के लोग जो लोग पसंद करते हैं वो साफ खाना ज्यादा पसंद करते हैं, वो घर में नहीं बनाते, वो होटल यानी कि जो होटल है वहां से साफ जाकर खाते हैं होटल में जाकर। होटल का जो नाम है वो लिंग हू फेन है। यहाँ से जो पेडागोजी की ये कंटेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगली जो चर्चा की गई कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, यानी कि जूनी ने कहा कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत अलग था। माँ ने कहा अरे यार ये तो जो मछली है वो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग हो गई। यानी कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था सीटेट में कि कश्मीर के लोग जो है सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना आप लोग और इसे याद कर लेना। और उसी तरह जो गोवा के लोग हैं वो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली पसंद होती है। तो दोनों में काफी डिफरेंट है, इसको याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं, उसी तरह जो गोवा के लोग हैं वो नारियल के तेल में बनी ये समुद्र की मछली खाना पसंद करते हैं। अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे टॉमस ने बात की कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीजें लगती हैं, वे चीजें मेरे घर के आंगन में ही उगती है। एक ऊपर यानी कि ऊंचे पेड़ पर और दूसरी होती है कि जमीन के नीचे उगती है। बस नारियल की डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो मजा आ जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट कंटेंट हो गया कि टेपियोका, यानी कि केरल में क्या क्या खाया जाता है, टेपियोका खाया जाता है। और इसके आगे के पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ से पेडागोजी की टर्म स्टार्ट हो गई है। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करना बहुत जरूरी होता है। उनके परिवार से जुड़े अनुभव को भी सुनना क्लास में बहुत जरूरी होता है। और भोजन में जो विविधता है उसको सम्मान भी देना बहुत जरूरी होता है। जैसे कहानी के माध्यम से दिया गया था, हांगकांग के लोग साफ खाना पसंद करते हैं, कश्मीर के लोग जो है किस तरह की मछली खाना पसंद करते हैं, गोवा के लोग किस तरह की मछली खाना पसंद करते हैं नारियल के तेल में बनी हुई, और केरल में क्या खाना पसंद करते हैं, इसके बारे में क्लास में चर्चा करवाई जा सकती है। और इससे क्या होगा कि बच्चे जो है वो खाने की जो भोजन की विविधता उसका वर्गीकरण भी कर सकेंगे और उनके परिवार उनके अनुभव से जुड़े जो उनके घर में चीजें खाई जाती है, खाना खाया जाता है, उसके बारे में भी वो बता सकेंगे। और टीचर को बच्चों की जो बात है उसे पूरी तरह से सम्मान देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है बेझिझक अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकें। और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनाना बहुत जरूरी होता है। आगे की वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में यानी कि अगला जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।